नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज और कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है या गलत है ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जो भारत में दूसरी लहर आ रही है उसके बारे में, और एक नजर हम आंकड़े पे डालते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जो तेजी से दूसरी लहर फैल रही है वो पिछली लहर से भी तेज है। पिछले 24 घंटे में 72,330 नए मामले आए हैं जो कि 11 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। कल के मुकाबले आज मामलों में 36% का बड़ा उछाल देखा गया है। तभी आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो एकदम सीधी ऊपर जा रही है। मौत का आंकड़ा भी काफी चिंताजनक है। अगर आप एक दिन में देखें तो 459 मौतें हुई हैं जो कि 6 दिसंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर पहली लहर को याद करें तो उस समय एक दिन में इतने मामलों तक पहुंचने में कई महीने लग गए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की इस लहर को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आप मौतों का आंकड़ा भी देख सकते हैं, आप मामलों का आंकड़ा भी देख सकते हैं और ये सब हमारे लिए चिंता की बात है। और किस तरीके से ये मामले फैल रहे हैं उसमें एक खास बात ये हो जाती है कि जो यंग हैं यानी कि जो युवा हैं जो काम पे जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। क्या अब वक्त आ गया है उनको टीका लगाने का? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रचना कुचेरिया जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और फाउंडर हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। साथ में हमारे हैं डॉक्टर रविंद्र मेहता जो कि चीफ ऑफ क्रिटिकल केयर हैं अपोलो हॉस्पिटल बेंगलुरु के। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत डॉक्टर कुचेरिया आपसे करना चाहेंगे। जो दिल्ली के आंकड़े हैं अगर हम उन्हें सैंपल के तौर पर लें तो हमारे रिपोर्टर ने जो हमें आंकड़े भेजे उससे साफ हो जाता है कि 18 से लेकर 40 के बीच की जो उम्र है लगभग 50% जो मामले हैं वो उन्हीं के बीच में आ रहे हैं। तो क्या आज जबकि 45 से ऊपर के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए हैं तो क्या हम ये जो चर्चा कर रहे हैं कि अब उम्र है कि 18 to 40 के लोगों को भी टीके दें ताकि लहर को रोका जा सके? आपको इसमें कोई सेंस लगता है या हम ज्यादा डर रहे हैं? बिल्कुल सेंस लगता है। अंग्रेजी में एक टर्म है येस्टरडे, दिस शुड बी डन येस्टरडे। इसका टाइम अभी है, बिल्कुल अभी है। और 3 बातें इसके लिए मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो यूथ में है, यंग लोगों में है, युवा में है, वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो लोग काम पे भी जाते हैं और एक तरह से उनको पीछे रोकना भी मुश्किल है। ठीक है। दूसरी बात ये प्रमाणित हो चुका है यूके इजराइल के डेटा से, जहां उन्होंने यूथ को और काफी हद तक इजराइल 80-90% पॉपुलेशन को जो वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो उसमें सारे सब चीजों के इन्फेक्शन, जो गंभीर कोविड है, अस्पताल वाली कोविड है, डेथ है, सब में आंकड़ा ऐसे नीचे आ रहा है। ये दूसरा प्रमाण हो गया हमारे पास। तीसरी बात, जब हमें पता है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे 20-30% करीब पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो वहां एकदम यूनिवर्सल जो अडल्ट में है वैक्सीन लगाइए, फोकस तरीके से लगाइए बिल्कुल। और गांवों में घर घर में जाके वैक्सीन लगाइए, आंगनवाड़ी वर्कर्स, RWA सबका इस्तेमाल करिए। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मना हो गया। कल खबर पड़ी थी कि BMC जाके जो वृद्ध हैं, जो फ्रेजाइल हैं, घर से निकल नहीं पा रहे, उनको टीका देना चाहते हैं, तो इसमें क्यों रोकथाम है? तो ये सारी रोकें बहुत ढीला करने की जरूरत है। पल्स पोलियो, जो MR वैक्सीन था, मीजल्स वैक्सीन की जो काम हुआ था, उस तरह से इसको सरल करिए। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, अपने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, सब कम्युनिटी वर्कर्स का इस्तेमाल करिए और वैक्सीनेट। बिल्कुल युवा दर्जे को भी वैक्सीनेट करने की बहुत जल्दी जरूरत है। डॉक्टर मेहता आप क्या मानते हैं? क्योंकि इतना तो सब एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास ये क्षमता है, इतना मादा वो रखता है कि जितनी जरूरत है उतनी हम वैक्सीन पैदा कर सकें। दूसरे देशों की तो दूसरी रिस्ट्रिक्शंस है, उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, हम तो खुद प्रोड्यूस इतनी कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब 18 to 40 का जो सेगमेंट है उसको भी जल्द से जल्द टीका देना चाहिए, या आप कहते हैं ये जल्दबाजी है?
नहीं, अब ये जो जो डिस्कशन चल रहा है, आई थिंक हम सबके दिमाग में काफी समय से चल रहा है। मेन चीज यही है कि एक बैलेंस चाहिए। तो फर्स्ट प्रेमाइज तो यही है जो आप कह रहे हो कि हमारे पास काफी स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो हम थोड़ा सा अलग ही सोच सकते हैं। वो बैलेंस ये होगा कि हम जो मोबाइल लोग हैं, जो इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, क्या हम उनको साथ साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो ट्रांसमिट ना करें। इन लोगों को अगर कोविड होगा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, पर ये ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी साथ साथ वल्नरेबल के जो जो बुजुर्ग हैं उनको साथ साथ किया जाए। तो अगर ये बैलेंस हो सकेगा तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज ये अगर सोचा जा सकता है तो आई थिंक काफी फर्क पड़ेगा। और सेकेंडली ये है कि ये कोविड जो है, जब कोविड घटता है तो लोग ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन कम कर रहे हैं। जैसे कोविड वापस आता है, और कोविड आता है तो सीधे 2 हफ्ते में आता है, हम देखा पिछले 10-15 दिन में हर जगह फैल रहा है और बुरी तरह फैल रहा है, तब ये आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी सोचे जानी चाहिए। थर्डली, हमारा कंट्री इतना बड़ा है तो हम किसी एक कंट्री का स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी नहीं पकड़ सकते। अभी तक हमारे बुजुर्ग अच्छी तरह घर पर बैठे हुए थे, उनको कोविड ज्यादा नहीं हुआ है, उनको हम बाहर निकाल के वैक्सीनेट कर रहे हैं, किंतु वो जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है उस चक्कर में हमारा इंसिडेंस फिर बढ़ रहा है और म्यूटेंट्स वगैरह आने वाले हैं। तो अगर एक बैलेंस स्ट्रेटेजी अज्यूमिंग स्टॉक्स बन सके जहां हम दोनों कैटेगरीज को देख सके, तो आई थिंक ये हम जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि ये बार बार टीवी इंटरव्यूज ना करने पड़े। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जो लोग मूव कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वो इकोनॉमी को भी चला रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है देश की प्रगति के लिए भी कि इनको टीका लगाया जाए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन डॉक्टर मेहता, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ सवाल जो आएंगे हमारे